आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम राष्ट्रवाद को देखते हैं। अगर हम राष्ट्र की परिभाषा को देखें, अगर हम राष्ट्र की परिभाषा को देखें तो लोगों का ऐसा समूह है जो समान परंपरा, समान सोच और समान भावना से जुड़ा होता है। यानी लोगों का ऐसा समूह जो समान सोच, समान परंपरा, और समान भावना से जुड़ा होता है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। अगर हम इन लोगों के समूह में देखें कि लोगों का समूह कैसा हो, जिनमें साझा विश्वास हो, इनमें क्या हो? साझा विश्वास और एक भौगोलिक क्षेत्र भी, एक भौगोलिक क्षेत्र और साझा इतिहास हो, एक समान आदर्श या विचारधारा से जुड़े हो। साझा इतिहास और एक समान आदर्श या विचारधारा से जुड़े हों। इस समान या आदर्श विचारधारा में समानता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात हो। समानता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात हो। इसके साथ साथ एक संस्कृति, धर्म या जाति से हो। एक संस्कृति, एक धर्म या जाति से जुड़े हो। एक भाषा की एकता हो, राजनीतिक विचारधारा हो और या उपनिवेशवाद से मुक्ति की भावना हो। या भाषा की एकता और उपनिवेशवाद से मुक्ति की भावना। उपनिवेशवाद से मुक्ति की भावना हो। उपनिवेशवाद से मुक्ति की भावना हो या अन्य कोई भी कारक जो एक बड़े समूह को एकजुट करता है। यानी कि अन्य कोई भी कारक जो एक बड़े समूह को एकजुट करता हो, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। और इन लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि जिनमें उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने की भावना हो, राष्ट्र की एकता हो, एक धर्म या जाति से जुड़े हों, एक समान राजनीतिक विचारधारा हो और अन्य कोई भी कारक जो एक बड़े समूह को एकजुट करता हो। और इन लोगों की राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। इन लोगों की राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है।
इन लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। अगर हम इनके प्रभावी कारकों को देखें, अगर हम इसके प्रभावी कारकों को देखें अगर हम इसके प्रभावी कारकों को देखें तो लोग एक से अधिक कारकों द्वारा एक भावना से जुड़े हो सकते हैं। यानी कि लोग एक से अधिक कारकों द्वारा एक भावना से जुड़े हो सकते हैं। लोग एक से अधिक कारकों द्वारा एक भावना से जुड़े हो सकते हैं और कई कारकों में एक कारक प्रभावी हो सकता है और कई कारकों में एक कारक प्रभावी हो सकता है। जैसे लोकतंत्र की विचारधारा, अगर हम देखें कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वो विविधता में एकता है और यूरोप के राष्ट्रवाद में बहुलवाद पर आधारित है। जो भारत का राष्ट्रवाद विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है और जो यूरोप का राष्ट्रवाद है वो बहुलता पर आधारित है, यानी बहुलवाद पर आधारित है। वो बहुलवाद पर आधारित है। अगर हम राष्ट्र की निर्भरता को देखें, इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्र की निर्भरता। राष्ट्रवाद की अगर हम निर्भरता को देखें तो जो राष्ट्रवाद की निर्भरता है वो नेतृत्व पर निर्भर करती है और इसके साथ साथ अनुशासन पर, परिस्थितियों पर और बलिदान होने की भावना पर भी निर्भर करती है। यानी एक तो राष्ट्रवाद की जो निर्भरता है वो नेतृत्व पर निर्भर करती है, इसके साथ साथ अनुशासन पर, अनुशासन कैसा है और इसके साथ परिस्थितियां भी कैसी हैं। परिस्थितियां कैसी हैं और बलिदान होने की भावना। तो जो राष्ट्रवाद है अगर हम उसकी निर्भरता की बात करें तो ये नेतृत्व पर निर्भर करता है कि नेतृत्व कैसा हो, अनुशासन कैसा हो, परिस्थितियां कैसी हो और बलिदान होने की भावना कैसी हो लोगों के अंदर। इसके बाद तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।